कहते हैं इंसान जब भी किसी परेशानी में पड़ता है तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत निर्णय ले बैठता है, जिसकी वजह से वह खुद परेशानी में पड़ जाता है। लेकिन कहा भी गया दोस्तों कि इंसान जिस तरह कर्म करता है उसको सेम वैसा ही फल मिल जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही हो गया, जिस वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए 3 बच्चे अनाथ भी हो जाते हैं। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनने के बाद ना लोगों को अपने कानों पर विश्वास होता है, ना किसी को सुनने के बाद दिल को तसल्ली होता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी भाई चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है राजस्थान प्रदेश, और उसी का ज़िला लगता है जयपुर, और उसी का थाना लगता है कालवाड़ थाना, और उसी का एक इलाका लगता है सबरामपुरा। वहीं पे किराए पर मौके पर रहने वाले होते हैं, वह होते हैं राकेश ओझा, जिनकी उम्र होती है 33 साल, और उनकी अपनी पत्नी होती है मंजू ओझा, जिसकी उम्र होती है 31 साल के आसपास। राकेश ओझा के मौके पर 3 बच्चे भी होते हैं, जिसमें 2 बेटे होते हैं और 1 बेटियां होती हैं। राकेश ओझा वहीं पर रहकर जो होता है पीओपी का काम भी करते थे, और पीओपी का काम जो होता है इतने बेधड़क तरीके से करते थे कि उनके पास काफ़ी आमदनी आती थी। लगभग महीने का उनको जो आमदनी होता था 20,000 से लगभग 25,000 के बीच हो जाता था, जिस वजह से राकेश ओझा अपने 3 बच्चों और साथ में अपनी पत्नी का जो होता है खर्चा पूरी तरह से झेल भी पाते थे। राकेश ओझा का जो परिवार होता है पूरी खुशी में परिवार भी होता है। और तभी मैं बात कर रहा हूँ 21 अप्रैल 2021 का दिन होता है। तो सुबह सुबह का वही भोर का टाइम होता है, तो 5 बज रहे होते हैं। तभी उसी बीच मंजू ओझा की जो नींद होती है उसी समय टूट सी जाती है। टूटने के बाद उठती है, टूटने के बाद अपने दरवाजे के बाहर देखती है। जाने के बाद वह देखती है उसके जो पति है राकेश का दरवाज़ा उस समय खुला पड़ा हुआ है। बड़े अचंभे से अपने पति के दरवाजे की तरफ लगती है। लगने के बाद अपने पति के दरवाजे के अंदर जो होता है उसी समय दाखिल आ जाती है। दाखिल होने के बाद जैसे मंजू नज़ारा देखती है तो उसकी आँखें जो होती है उसी समय फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि राकेश ओझा जो होते हैं उसी समय वहाँ एक फंदे पर साड़ी के पल्लू से झूल रहे होते हैं, यानी कि राकेश ने खुद ही आत्महत्या कर ली। और जैसे इस नज़ारे को मंजू उसी समय देखती है तो उसी समय रोदना शुरू कर देती है, काफ़ी तेज़ चर्राह से चिल्लाने लगती है, जिस वजह से आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ही पड़ोसी इकट्ठा होते हैं तभी उसी समय मंजू जो होती है अपने पति के डेड बॉडी को उसी समय उतार कर चारपाई पर रख चुकी होती है। आस पड़ोस के लोग जैसे ही नज़ारा देखते तो वह काफ़ी दंग से रह जाते हैं वह कि आखिर इतना सीधा साधा इंसान जो होता है यह कदम कैसे उठा सकता है। और वहीं पर मंजू ओझा आत्महत्या कर दहाड़े मारकर चीख चिल्ला रहे होते हैं। चीख चिल्लाने की वजह से राकेश ओझा का अपना एक छोटा भाई होता है राजकुमार ओझा, जो वहीं दूसरी गली में रहता है। उसको जैसी खबर लगता है तुरंत ही राजकुमार ओझा वहाँ पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद अपनी भाई का जो हश्र देखता है उसके पैरों नीचे से जबे से खिसक जाती है। वह भी वहीं पर उसी समय रोने भी लग जाता है। अब राजकुमार ओझा जो होता है उसी समय अपनी भाई की स्थिति देख कर जो होता है काफ़ी सदमे में आ जाता है। सदमे में आने के बाद आस पड़ोस के लोग जो होते हैं काफ़ी चर्चे करते हैं। तभी राजकुमार उसी समय अपने नज़दीकी पुलिस थाने कालवाड़ में फ़ोन कर देता है। अब वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं वह होते हैं गुरुदत्त सैनी, और जैसी ही खबर पाते हैं तुरंत ही उसी समय जीप से लेकर उसी समय राकेश ओझा के घर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद देखते हैं राकेश ओझा के घर जो होता है काफ़ी भीड़ लग चुका होता है। उस भीड़ को हटाते हैं। हटाने के बाद 2 सिपाही अंदर जाते हैं। जाने के बाद सिपाही जो होते हैं उसी समय राकेश ओझा का बॉडी को काफ़ी ध्यान से देखते हैं। गुरुदत्त सैनी जो होते हैं उसी समय वहाँ खड़ी जो होती है मंजू से पूछने लग जाते हैं कि आखिर यह सब कैसे हो गया। मंजू उसी समय कहने लग जाती है कि साहब हमारे पति जो होता है रोज़ की तरह शाम को आकर आराम से खा पी कर अलग कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। ठीक वैसा ही कल भी हो गया। सोने के लिए चले गए, जैसे सुबह का टाइम होता है तो उसी समय जो होता है हम रोज़ जग जाते हैं, हमारी निगाह टूट भी जाती है। और जैसे ही अपने कमरे में से निकल कर अपने पति के दरवाजे की तरफ जाते हैं, देखते हैं उनका दरवाज़ा का जो है तो कुंडी उस समय खुला पड़ा हुआ है। होने के बाद हमें आश्चर्यचकित तो होती है, और उनके दरवाजे के जैसे अंदर दाखिल होते थे हमारे पैर नीचे से ज़मीन से गिर जाती है, क्योंकि हमारे जो पति है पंखे पर एक साड़ी के पल्लू से गले में फंदा लगाकर झूल रहे होते हैं। थाना प्रभारी जैसे इस बात को सुनते हैं तो मंजू के जो होता है शक्ल काफ़ी ध्यान से लगते हैं। उनको मंजू के जो शक्ल होता है कुछ आश्चर्यचकित लगता है, क्योंकि मंजू का जो रोने का तरीका होता है वह काफ़ी जो होता है निराला होता है। इसे देखकर गुरुदत्त थाना प्रभारी तुरंत ही अचंभा से रह जाते हैं। अचंभा से रहने के बाद जो होता है वहाँ पर जितने खड़े लोग होते हैं थाना प्रभारी सबसे पूछताछ करते हैं। सभी के मुंह से यही निकलता है कि आखिर में राकेश जो होता है काफ़ी सीधा साधा इंसान भी होता है, देखने में भी काफ़ी जो होता है सुडौल भी होता है,
और वह किसी से जो होता है काफ़ी प्रेम भावना से भी व्यवहार करता, ना किसी से उसकी दुश्मनी है। थाना प्रभारी गुरुत्व जब सुनते हैं इस बात को तो काफ़ी चौंक से जाते हैं। चौंक से जाने के बाद जो होता है उसी समय जो होता है अब राजकुमार से पूछते हैं। राजकुमार से पूछने के बाद थाना प्रभारी जो होता है राजकुमार की बातों में कुछ अचंभा सा रखता है। लगने के बाद पुलिस की टीम जो होती है अब उसी समय वहाँ घटनास्थल का पूरी अच्छी तरह से मुआयना करते हैं। मुआयना करने के बाद तुरंत ही राकेश ओझा के बॉडी को जो होता है अपनी नज़दीकी सरकारी अस्पताल जो होता है पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। जैसे पोस्टमार्टम हो जाता है तो उसी समय वहाँ के थाना प्रभारी जो होते हैं अब राकेश ओझा की डेड बॉडी को जो होता है उसी समय मंजू के और साथ में उसके बड़े भाई और साथ में छोटे भाई को सौंप देते हैं। मंजू अपने तीनों बच्चों और साथ में जेठ और देवर को लेकर साथ उसी समय अपने मूल निवास जो होता है मध्य प्रदेश और उसी का एक जो होता है रुअरिया गाँव पड़ता है वहीं के रहने वाले होते हैं। उसी समय जो था मंजू सभी को लेकर अपने पति के डेड बॉडी को लेकर गांव पहुंच जाती है। गांव पहुंचने के बाद राकेश ओझा के डेड बॉडी का जो होता है तौर तरीके से भी संस्कार जो होता है कर दिया जाता है। करने के बाद जो गांव के लोग होते हैं काफ़ी अचंभा सा रह जाते हैं। वह सोचने लग जाते हैं कि आखिर राकेश ओझा जो होता है ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। अब इधर जो होती कालवाड़ा थाने के प्रभारी जो होते हैं वह काफ़ी अचंभा से रहते हैं क्योंकि यह केस जो होता है उनको आत्महत्या नहीं लगता है। इसमें कुछ ना कुछ जरूर रहा छुपा होता है क्योंकि जो होता है उस घटनास्थल पर मंजू जो होती है रोने की जो अवस्था होती है उसके जो तरीके होते हैं काफ़ी जो होते हैं तौर तरीके अलग से होते हैं क्योंकि उसके आंसू दिख रहे थे घड़ियाली आंसू हैं। इसीलिए तुरंत थाना प्रभारी जो होता है शंका को जो नज़र होता है वह जाकर राकेश ओझा की जो पत्नी होती है मंजू के ऊपर टिक जाती है। टिकने की वजह से पुलिस टीम जो होती है उसी समय कुछ खबरें लगाती है कि जहां पर मंजू अपने पति के साथ रहती थी वहां पर जाकर लोगों से पूछताछ किया जाए कि मंजू और राकेश ओझा के जो होता है तौर तरीके कैसे होते हैं। और इसीलिए पुलिस जो होती है अब उन्हीं खबरियों को भेज देती है और उसी समय सबरापुरा इलाके में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं, रिश्तेदारों से पूछताछ करते हैं, पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं। खबरी उसी समय काफ़ी चौंकाने वाला जो होता है एक बात लेकर आते हैं और जैसी बात लेकर आते तो वहाँ के थाना प्रभारी जो होते हैं गुरुदत्त सैनी के सामने जब रखते हैं तो वह भी चौक से जाते हैं क्योंकि खबरी कहने लग जाते कि साहब असल में राकेश और साथ में उसकी जो पत्नी होती है मंजू ओझा दोनों के बीच जो होता है कभी ढंग से पटाए नहीं। आए दिन के बीच कुछ ही बात को लेकर और झगड़े तकरार हुआ करते थे और झगड़े तकरार का जो कारण निकल के आ रहा है असल में राकेश ओझा का एक अपना करीबी दोस्त होता है और वह दोस्त होता है रेस उर्फ सोनी ओझा। सोनी ओझा जो होता है असल में राकेश ओझा का काफ़ी जो होता है गहरा जो होता है मिलने वाला व्यक्ति होता है क्योंकि राकेश ओझा के साथ मिलकर वीरेश ओझा जो होता है जहाँ फिर काम पे जाता है उसको पीपी कराने के लिए साथ ले जाता है। इसलिए दोनों का साथ होने के बाद जो होता है इनके चर्चे भी होते हैं। लेकिन हाँ राकेश ओझा के घर जो होता है वीरेश ओझा का काफ़ी उठना बैठना था। इतना उठना बैठना था कि जो होता है जब राकेश ओझा अपने घर नहीं रहता न रहने के बाद जो होता है वीरेश ओझा घर आता। आने के बाद जो होता है राकेश ओझा की जो पत्नी असल में मंजू उसी समय अब वीरेश ओझा को अपने कमरे के अंदर दाखिल कर लेती। करने के बाद उसी समय दरवाज़ा बंद कर देती और इसके नज़ारा जो था आस पड़ोस के लोग जैसे ही आंखों में पहुंचता है तो उसी समय दंग से रह जाते हैं। और जैसे ही पुलिस के कानों में यह खबर पहुंचती है तो पुलिस का जो शंका होता है पूरी शर्त से जाकर अब मंजू के ऊपर टिक जाता है। टिकने की वजह से पुलिस की टीम जो होती है अब उसी समय मंजू और साथ में वीरेश का दोनों का मोबाइल नंबर जो होता है CDR डिटेल निकालती है और जब CDR डिटेल निकालती है तो पता चलता है मंजू और वीरेश के बीच जो होता है लगातार कई महीनों से और कई दिन लगभग बात जरूर होते थे और उनकी बात जो होता है मिनटों होते थे और लेकिन घटना वाली जो रात होता है लगभग कई बार बात हुए थे। अब पुलिस का जो शंका तो आ जाकर पूरी तरह से मंजू और वीरेश के ऊपर टिक जाता है कि हो ना हो राकेश ओझा ने खुद की आत्महत्या नहीं की है बल्कि इसकी हत्या जो होता है इन्हीं दोनों लोगों ने की है। इसीलिए पुलिस जो होता है बिना किसी देरी के जो होता है वह उसी समय मुरैना रुअरिया गांव जाती है। जाने के बाद मंजू को जो होता है उसी के घर से कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद अपने ही थाने ले आती है और इधर दूसरी टीम जो होती है अब उसी समय जाती है और जाने के बाद सोनी ओझा को जो होता है उसके ही कमरे पर से धर दबोचती है। धर दबोचने के बाद सोनी ओझा और साथ में मंजू ओझा को दोनों को थाने में जब पेश किया जाता है दोनों एक सामने होते हैं तो दोनों के जो चेहरे होते हैं पूरी तरह से उड़े होते हैं। पुलिस जो होती है जैसे ही अपना दबाव दिखाती है दबाव दिखाने के बाद पुलिस के सामने जो होता है ना मंजू ना सोनू ओझा टिक पाते हैं। ना टिकने की वजह से पुलिस के सामने तुरंत जो होता है मंजू ओझा अपने पति का जो जुल्म कबूल करती है। इससे सुनने के बाद पुलिस के तो पैरों नीचे से ज़मीन से खिसक जाती है। असल में मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मुरैना और उसी का एक गांव पड़ता है रुअरिया गांव। वहीं का रहने वाला होता है राकेश ओझा।
जिसकी पत्नी होती है मंजू ओझा, जो अभी अभी नई शादी भी हुई थी। नई शादी करने के बाद राकेश ओझा जो था अपनी पत्नी मंजू ओझा की खूबसूरती को देखकर उसकी जो था घर में काफ़ी कदर करता है, काफ़ी जो होता है उसके तौर तरीके से काफ़ी उसको जो होता है अच्छा सा महसूस होता है, इसलिए अपनी पत्नी का जो होता है काफ़ी ज़्यादा अपने घर पर ख्याल रखता है। लेकिन राकेश ओझा को जब लगने लगता कि हमारे यहाँ की कमाई की वजह से हमारी पत्नी और ना हमारा खर्चा चलने वाला ना परिवार का, इसीलिए तुरंत फैसला लेता है। फैसला लेने के बाद जो होता है राकेश ओझा जो होता है अपने दोस्त जो उस समय जयपुर के ही सबरामपुर इलाके में रहता है, उसी समय उसके पास फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद जो होता है उससे नौकरी की मांग करता है। तभी सबरामपुरा में उसका दोस्त रहने वाला हावी भर लेता है और उसी समय उसको फ़ोन करके वहाँ बुलाता है। और जैसे ही जाता है राकेश ओझा जो होता है उसके साथ मिलकर जो होता है पीओपी का काम करने लगता है। जब पीओपी का काम करने लगता है तो उसी समय राकेश ओझा और साथ में उसके दोस्त का दोनों का जो कमाई होता है पूरी तरह से चल पड़ता है। और जब चलने लगता है तो उसी समय जो होता है राकेश ओझा को अपनी पत्नी मंजू को काफ़ी याद सताने लगती है। याद सताने के बाद जो होता है मंजू को उसी समय अपने ही गाँव से अपने पास बुला लेता है। बुलाने के बाद मंजू और साथ में राकेश ओझा दोनों मिलकर जो होता है वहीं पास जाकर एक कमरा लेते। उसी कमरे में मिलकर पति पत्नी दोनों रहना शुरू कर देते। अब दोनों को जो ज़िंदगी होता है काफ़ी बेहतर तरीके से बीतना शुरू हो जाता है। वक्त गुजरने लगता है। गुजरते गुजरते लगभग इनके ज़िंदगी का ऐसे ही 5 साल बीत जाता है। इसी बीच राकेश ओझा और मंजू ओझा के बीच 2 बच्चे भी होते हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी होती है। अब इधर जो होता है जैसे ही दोनों बच्चों की अपने घर में प्राप्ति होती है तो इसी बीच राकेश को लगने लगता है कि हमारे पारिवारिक जो खर्चा होता है पूरी तरह से बढ़ना शुरू हो गया है। बढ़ने की वजह से राकेश जो होता है अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों से काफ़ी जो होता है परेशान हो जाता है। इसी परेशानियों को दूर करने के लिए जो होता है जहाँ पर पीओपी का काम करने के लिए राकेश जाता वहीं पर जो होता है इतनी मेहनत करता कि वह जो होता है रात भर मेहनत करता और कभी कभी जो होता दिन में करता, कभी कभी एक दिन पूरा करता और करने के बाद घर लौट आता। रात का जब टाइम होता तो उसी बीच मंजू जैसे अपने पति के साथ चारपाई पर सोने के लिए जाती तो कुछ वक्त बाद जो होता है राकेश अपनी पत्नी के सामने जवाब दे जाता है, जिस वजह से मंजू का जो शरीर होता है वह शरीर से काफ़ी वंचित हो जाती है। और इसी वंचित की वजह से जो होता है मंजू अपने पति से जो होता है काफ़ी चिड़चिड़ापन दिखाना शुरू कर देती है। और यही चिड़चिड़ापन जो होता है आगे चलकर जो होता है मंजू और राकेश ओझा की ज़िंदगी में जो होता है दरारें खड़ा कर देता है। तभी राकेश ओझा का एक अपना करीबी दोस्त होता है जो उसी मोहल्ले का रहने वाला होता है, वीरेश उर्फ सोनी ओझा। वीरेश उर्फ सोनी ओझा जो होता है जिसकी उम्र उस समय मात्र 26 साल के आसपास होता है। सोनी ओझा जो होता है असल में उसी समय रहकर राकेश ओझा के साथ जो होता है पीओपी का काम करने के लिए वह भी जाया करता था। और जब जाया करता था उसके साथ वही भी मेहनत भी किया करता था। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती जो होता है चलने भी लग जाती है। राकेश ओझा और साथ में वीरेश ओझा की दोस्ती जो होता है इस तरह चल जाती है कि दोनों को जो चर्चे होते हैं दोस्ती के वह पूरी तरह से मोहल्ले में फैल जाए। राकेश और वीरेश की जो दोस्ती होती है इस तरह बढ़ जाती है कि वीरेश के साथ जो होता है राकेश के घर भी आना जाना हो जाता है। और जब राकेश के घर वीरेश आना जाना शुरू कर देता है तो उसी समय उसकी जो नज़र होती है वह जाकर राकेश की जो पत्नी होती है मंजू के ऊपर पड़ जाती है। मंजू की जो होती है उस समय उम्र मात्र 33 साल होती है, लेकिन देखने में ऐसी नहीं लग रही थी कि मंजू उस समय मात्र 33 साल की देखने में ऐसी लग रही थी कि मंजू अभी 2 बच्चों की माँ नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि अभी जो होता है उसके कुछ और कदम हैं। और इसी बीच जो होता है राकेश के साथ जो होता है सोनू अब जो होता है राकेश के घर काफ़ी आना जाना लग रहा था। आने जाने की वजह से सोनू की जो नज़र होती है वह जाकर मंजू के ऊपर टिक जाती है। और जैसे मंजू की खूबसूरती जो होता है सोनू देखता है, देखने के बाद उसकी जो होता है उसी समय आंखों चौधिया सी जाती है। वह सोचने पर एकदम विवश हो जाता है कि अपनी खूबसूरत जो होता है पत्नी या राकेश कैसे पा सकता है। और उसी वक्त जो होता है अब सोनू अब जाकर मंजू की नज़रों पर भी टिक जाता है। टिकने के बाद मौका निकालता, जैसे ही मौका मिलता वीरेश को तो कैसे मौका निकाल कर जो होता है राकेश के घर आ धमकता और ज़्यादातर याद देता कि घर पर ज़्यादातर राकेश ना रहे। और तभी मौका पाता तो सोनू आकर धमक जाता। आने के बाद जो होता है धीरे धीरे बातें जो करना होता है वह जाकर अब मंजू से करना शुरू कर देता है। मंजू जो होती धीरे धीरे अब बात जो होता है अब सोनू से भी करना शुरू कर देती है। दोनों एक दूसरे के मन ही मन चाहने लगते हैं, लेकिन दोनों में बस इतनी फ़र्क थी कि आखिर में दोनों एक सामने जो होता है कैसे बेबाक एक दूसरे के सामने कह सकें। अब इसी बात के फिराक में दोनों एक दूसरे की बातों में लगे रहते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है, मन ही मन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग की भावना जगना शुरू हो जाता है। ऐसे ऐसे आते आते लगभग 6 महीने का वक्त बीत जाता है। तभी एक दिन दोपहर का टाइम होता है तो उसी बीच जो होता है राकेश अपने काम पर गया हुआ था, लेकिन मौके पर वीरेश जो होता है उस समय छुट्टी पर होता है। उसकी मनसा कुछ और होती है। तभी दोपहर का टाइम होता है। दोपहर के टाइम में जो होता है उसी समय मंजू के घर दाखिल हो जाता है। दाखिल होने के बाद देखता है कि मंजू के दोनों जो बच्चे उस समय स्कूल गए हुए होते हैं। होने के बाद मौका अकेला पा जाता है
अब मंजू की नज़र जैसे ही घर में दाखिल होने के बाद बीरेश के ऊपर पड़ती है तो बीरेश को देखने के बाद मंजू की जो खुशी होती है वह पूरी तरह से उछल सी पड़ती है। उछल पड़ने के बाद बिना देर किए जो होती है मंजू अब जाकर बीरेश ओझा के साथ जो होता है कमरे में ले जाकर उसके साथ संबंध वहीं बना देती है। बनाने के बाद सिलसिला जो होता है अब बेधड़क जो होता है बीरेश के साथ मंजू का चलने लगता है, क्योंकि ऐसा सुखना अपने पति के अंदर पाई और इसीलिए मंजू जो था अब बीरेश के ऊपर आए दिन निगाह रखना भी शुरू कर देती है। उससे जब मन करता है उसको फ़ोन करके अपने घर में बुला लेती, क्योंकि ज़्यादातर उसका जो पति होता है वह ज़्यादातर कामों पर व्यस्त रहता है और यही सी व्यस्त का जो होता फायदा उठाकर जो होता मन मुताबिक संबंध बनाना शुरू कर देती है और यह सिलसिला जो बेधड़क चलने लगता है। तब भी घटना से 2 साल पहले जो होता है मंजू एक बेटी की माँ और बन जाती है। बनने के बाद जो होता है अब जो होता है राकेश के घर की जो जिम्मेदारी होता है राकेश के ऊपर और बढ़ जाता है, इसलिए राकेश जो होता है अब और मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देता है। अब इधर जो होती है मंजू पूरी तरह से छूट पा जाती है। छूट पाने के बाद भी बीरेश ओझा के साथ मिलकर अपनी जो होता है ज़रूरतें पूरी कर लेती है और यही ज़रूरतें जो होता है आए दिन चलना शुरू हो जाता है। जैसे ही राकेश अपने घर से ड्यूटी के लिए निकल जाता उसी बीच जो होता है मौका देखकर बीरेश जो होता है दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाता है। दाखिल होने के बाद जो होता है मंजू तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर लेती है और यही दरवाज़ा बंद करने की नज़ारा जो होता है आस पड़ोस जैसे ही देखते हैं तो वह काफ़ी सहम या सोचने लग जाते कि हो ना हो इनके घर में कुछ ना कुछ मंजू बीरेश के साथ खिचड़ी जरूर पका रही है। उनको पूरा विश्वास हो जाता है कि इनके बीच जरूर कुछ संबंध चल रहे हैं और इसकी चर्चा जो होती है अब आस पड़ोस के लोगों के कानों में गूंजना शुरू हो जाता है, गूंजने भी लग जाता है। तभी उसी में से एक पड़ोसी होते हैं, वह पड़ोसी जैसे ही शाम का टाइम होता है उसी बीच राकेश ओझा जो होता है अपने घर से बाहर निकलता हवा पानी लेने के लिए। तभी पड़ोसी जाकर उसी समय राकेश के कानों में यह खबर कर देते हैं कि तुम्हारे घर जो होता है तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा दोस्त जो होता है बीरेश ओझा का काफ़ी आना जाना है। और इतना बात सुनकर जो होता है राकेश ओझा तुरंत ही समझ जाता है कि आखिर पड़ोसी कहना क्या चाहते हैं। उसी दिन आता अपनी पत्नी को तुरंत ही कहने लग जाता कि आज के बाद हमारा दोस्त जो होता है बीरेश ओझा हमारे घर नहीं आना चाहिए, अगर आया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और ना कभी तुम्हारे ही साथ दिखना चाहिए। और जैसे ही मंजू इस बात को सुनती तो सुनने के बाद जो होती काफ़ी अचंभा से रह जाती, वह सोचने लग जाती है कि आखिर इस बात का जिक्र किसने किया और क्यों कर दिया। और इसी बीच जो होता है अब राकेश ओझा जो होता है अपनी पत्नी और साथ में अपने दोस्त जो होता है सोने के ऊपर काफ़ी निगाह रखना शुरू कर देता है। और जब मंजू को लगने लगता कि हमारे पति जो होता है हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा पहरा लगा चुका है तो इसी बीच जो होता है मौका निकाल कर मंजू जो होता कैसे तैसे कर जो होता है बीरेश ओझा के जो होता है पिछवाड़े मिलने के लिए चली जाती है और जाने के बाद उससे जो होता है रिश्ता कैसे ना तैसे कर जाकर कहीं बगीचे कहीं खेतों में रख लेती है। और यह सिलसिला जो होता है बेधुड़क आए दिन इनका चलते रहता है। लेकिन जब मंजू एक दिन उसी समय बगीचे में जाकर मिला तो उसी समय जो होता है मंजू का जो चेहरा होता है पूरी तरह से उजड़ा होता है और उजड़ा चेहरा देख कर जो होता है अब उसी समय सोनू कहने लग जाता है कि क्या बात है। मंजू कहने लग जाती कि हमारा सिलसिला जो होता है कब तक चलेगा, अगर किसी दिन पकड़े गए तो हमारी ज़िंदगी का हो सकता है आखिरी दिन है। तो मंजू उसी समय सोनू से भी कह देती है, कहने लग जाती है कि इसका कोई तोड़ निकालो, अगर निकालोगे तो हम तुम्हारे साथ जो होता है शादी कर लेंगे, क्योंकि हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे तो हमारी ज़िंदगी जो होता है काफ़ी अच्छे से बीते, क्योंकि हमारा पति जो होता है हमारे मुताबिक नहीं मिल पाया जैसा हमारी सोच थी। अब इसी बीच जैसे ही जब बीरेश सुनता है इस बात को तो काफ़ी अचंभा सा रह जाता है। वह तुरंत ही मंजू से कह देता हम भी यही चाहते थे, हमारा भी मन भी ये करता था कि हम तुमसे शादी करें। अब इनके दोनों के बीच जैसी सी बात की चर्चा होती तो उसी बीच मंजू कह देती है कि हमारे पास बस एक ही रास्ता बच रहा है, अगर हमें शादी करना है तो हमें अपने पति को ही अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। सोनू जैसे इस बात को सुनता तुरंत हामी भर लेता, कहने लगता है तुम्हारे पति को हम रास्ते से हटा देंगे, हटाने के बाद कुछ दिन हम दोनों शांत रहेंगे, इसके बाद जो होता जाकर आराम से शादी कर लेंगे, फिर अपना ज़िंदगी आराम से गुजारेंगे। और जैसे ही मंजू इस बात को सुनती है सुनने के बाद जो होता है तुरंत ही सोने की बात की हामी भर लेती। हामी भरने के बाद जो होता है अब वह जो होता है एक प्लान बनाते इसी तभी जो होता है 20 अप्रैल 2021 का दिन होता है। उसी समय वही शाम का टाइम होता है। तो शाम के टाइम जैसे ही होता था तो उसी बीच जो होता है मंजू का जो पति होता है राकेश ओझा मजदूरी करके जो होता थका मारा लौट आता है। लौट आने के बाद तीनों बच्चे जो होता है अपने पिता के साथ मिलकर आराम से खाना पीना जो होता खाना शुरू कर देते हैं और खाने लगते थे। उसी बीच जो होती है मंजू अपने ही पास से एक जो होता पुनीत की पुड़िया निकालते हैं। निकालने के बाद पीछे से ले जाकर जो होता थाली में मिला देती है, जिस वजह से राकेश नहीं देख पाता। ना देखने की वजह से खाना खाया जाता है और तीनों बच्चे जो होते हैं जैसे ही खाना खाते हैं तो अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अब मंजू जो होती है उसी समय जाकर तीनों बच्चे का जो दरवाज़ा होता है कमरे का उसी समय लॉक कर देती है। लॉक करने के बाद अपनी पति को जो होता खाना खिलाकर आराम से जो होता है राकेश अपने कमरे में सोने के लिए चले जाता है। जैसे चले जाता है तो उसी समय रात का पहरा होता है। रात के पहरे होने के बाद मंजू की जो नज़र होती है वह नज़र पूरी तरह से अब जाकर राकेश के ऊपर टिकी होती है। राकेश के पास जाती है, मंजू देखती है कि राकेश पूरी तरह से बेधड़क सो रहा है। तो उसी समय मंजू जो होती है अपने यहाँ से जो होता है
वीरेश ओझा के पास फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद वीरेश ओझा तुरंत ही पहुंचता है। पहुंचने के बाद जो होता है मंजू के साथ मिल जाता है। मिलने के बाद मंजू और साथ में वीरेश ओझा दोनों मिलकर जाते हैं। वहीं जो होता है राकेश ओझा के चारपाई पर खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद जो होता है उसी समय वीरेश ओझा अपने पास से गमछा निकालने के बाद तुरंत ही गमछे के सहारे ले जाकर राकेश ओझा का जो गला होता है पूरी तरह से जो होता है खींच लेता है, जिसकी वजह से राकेश ओझा वहीं दुनिया छोड़ के चला जाता है। मंजू ओझा जो होती है अब इस जो होता है हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए उसी समय एक प्लान बनाती है। उसी प्लान के तहत जो होता है अपना साड़ी लाती। साड़ी लाने के बाद राकेश ओझा के गले में लगाकर पंखे पे टांग के जो होता है उसी समय अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। लेकिन जैसे सुबह का टाइम होता है तो उसी समय जो होता है अपना पूरा नाटक रचने के लिए तैयार खड़ी होती है। मोहल्ले को इकट्ठा कर लेती है। लेकिन मोहल्ले वाले जो नज़ारा देखते हैं कि वह जो होता है उस समय उसका जो पति होता है सुबह के टाइम चारपाई पर जो होता है साड़ी के पल्लू में लपटा हुआ पड़ा है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे सच्चाई निकल के जो आता है, इसी बिना पर पुलिस की जो टीम होती है अब वीरेश ओझा उर्फ सोनू को ले जाती है और साथ में जो होता है राकेश की जो पत्नी होती है मंजू ओझा को भी अपने कस्टडी में लेने के बाद इन दोनों को ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है। इन दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद इन दोनों पर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज किया जाता है। दर्ज करने के बाद इन दोनों को ले जाकर वहाँ के ही जेल में हमेशा के लिए डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठोस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।